श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरिवो हरिवो हरिवो, निताय गौर हरिवो, निताय गौर हरिवो हरिवो हरिवो, निताय गौर हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे, आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने कल देखा कुंती महारानी की स्तुतियों से 31वें श्लोक में कुंती महारानी वृंदावन को याद कर रही है और ब्रजवासी कृष्ण भगवान कृष्ण को याद कर रही है, और वो याद कर रही है कि एक समय ऐसा था कि भगवान रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि मैया गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत, जो मैया है वो क्या कर रही है? दाम तावत, दाम मतलब रस्सी, तावत
जब उस समय दाम से, रस्सी से जब मैया उनको बांध रही थी, तब अश्रु कलिलः, अश्रु अश्रु आ गए भगवान के। और अश्रु कलिलः और अंजनः, अंजन मतलब काजल, संभ्रमः, तो काजल भी धुल गया अश्रु के कारण, और भगवान विचलित हो गए। और नेत्र वक्तम, और वो नेत्रों से जल बहकर चेहरे पे आ गया। और डर के मारे भगवान क्या कर रहे, नीचे देख रहे। भव भावनाया, और कौन सी भावना जागृत होगी, जिससे भय भी भयभीत होता है। फिर यति भी भय अभी भीर अभी विभेति, ऐसा कह रहे हैं ना, भीरपि यद विभेति, तो जिससे भय भी कांपता है, वो भगवान यशोदा से डर रहे थे। तो कल इसके संदर्भ में हमने चर्चा किया कि जो यशोदा मैया है या वृंदावन के वासी जन है, उनके पास में भगवान के बांधने वाला कौन सा अस्त्र है, वो प्रेम का अस्त्र। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी के जैसे तुम पुकारते नहीं, इस प्रकार से बोला गया है। तो हमारा जो है भावना ही संसार के लिए है और डिमांड भगवान के लिए है, भगवान से है, तो कैसे होगा। हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो यहाँ पर जो हमारी उपस्थिति कृष्ण के इस आंदोलन में उपस्थिति भावना के साथ में होनी चाहिए। तो कथा सुनने के लिए जब आते हैं हम, तो कथा में मन लगाना चाहिए, श्रवण करने में मन लगाना चाहिए। नहीं तो वो कहते हैं, मराठी में कहावत है, देह देवड़ा मन खेटरा। तो होता है काफी बार हमारा भी, अच्छा नया चप्पल लिया है तो कोई चोरी करके लेके नहीं जाएगा, ऐसा सोच के फटाक से दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। सोचते हैं कि ये चप्पल चोरी ना हो जाए। तो तो ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। तो यहाँ पर भावनाओं को ज्यादा महत्व है। तो भावनाओं को हम अपने कार्यों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यशोदा मैया अपनी भावना को कृष्ण के लिए मक्खन बनाकर व्यक्त कर रही है। इस संसार में भी संबंधों में भावनाओं को अपने प्रयासों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे पति पत्नी का संबंध है, तो पति कुछ कमा के लाता है, जॉब करता है, तब जाके पत्नी को समझ में आएगा कि उसकी कुछ भावना है। तो दिन भर घर पे बैठा रहेगा तो कैसा होगा। या फिर पत्नी अपने पति के प्रति भावना व्यक्त करती है, उनके लिए भोजन बना के। इस प्रकार से पुत्र भी अपने माता पिता के प्रति भावना व्यक्त करता है, कुछ पढ़ाई वगैरह करके। खेल कूद तो ठीक है, लेकिन उसका मन कंट्रोल करके वो पढ़ाई करता है, तो भावना व्यक्त की जाती है। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में हम हैं, तो इसमें केवल बातों से काम नहीं चलता, हालांकि बात भी इम्पोर्टेंट है। तो बात कौन सी करनी चाहिए, कृष्ण वार्ता, भवदीय वार्ता, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाग मनोभिर। तो हमारे सारी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना, ये कृष्ण भावना को जागृत करने का मार्ग है। जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इंद्रिया शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, और हम योग्य बन पाते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए योग्य होते हैं। तो यशोदा मैया जो है सेवा कर रही है, और कौन सी सेवा कर रही है, बांधने की कृष्ण को।
तो कृष्ण को बांधने की तो जैसे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को बांध दिया आपने रस्सी से, तो पुलिस लोग छोड़ेंगे क्या आपको? छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर उसके माँ ने बांध दिया प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को रस्सी से, तो लोग क्या करेंगे? हंसेंगे, विनोद करेंगे, देखो आनंद आएगा लोगों को। आपने बांध दिया तो आनंद नहीं आएगा। आपका आपका फोटो वायरल हो जाएगा। लेकिन उनकी माँ ने बांध दिया तो माँ का तो हक है, वो बेटा कितना ही बड़ा हो जाए बांध सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी प्रकार से प्रेम के बंधन में बन जाते हैं भगवान। और ये प्रेम का बंधन जो, ये थोड़ा दूर की बात है हमारे लिए। तो हमारे लिए कौन सा बंधन है? गुरु का अनुशासन। इस बंधन में जब हम बंधने के लिए तैयार होते हैं, गुरु का अनुशासन क्या है? श्रवण, ABCD। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर क्या है? C फॉर चैंटिंग, D फॉर डांसिंग या डाइट, कृष्ण प्रसाद ही भोजन करना। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये गुरुजनों ने हमको आज्ञा की है कि इसके लिए हमको तत्पर रहना चाहिए। उसमें एक के लिए तत्पर रहते हैं हम, डाइट के लिए, उसमें भी गड़बड़ करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई संकल्प ले ले कि इस जीवन में मैं केवल कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा और कृष्ण प्रसाद को छोड़ के कुछ नहीं खाऊंगा, तो इसी जन्म में भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन हमारा तो कभी कभी एडजस्ट कर लेते हैं हम। क्या करे, अभी ट्रैवलिंग में है, क्या करे इसमें है, क्या करे इसमें है, तो खा लेते हैं। ये भी साधारण संकल्प नहीं है, जो भी खाऊंगा कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा। ये जो संकल्प है ये कोई साधारण नहीं है। अभी आप किसी को भी कृष्ण प्रसाद मान लोगे तो बात अलग है। बाहर से चिप्स का पैकेट ले लिया, उसमें क्या डाला है, कौन सा मसाला डाला है पता नहीं, उसको भोग लगा दिया, हो गया कृष्ण प्रसाद। तो ऐसा नहीं होता। आपको पूरा बनाने वाला कौन है वो पता होना चाहिए, फिर भोग लगाने वाला कौन है वो भी पता होना चाहिए, और पाने वाले तो हम हैं। तो जब वो कंफर्म होगा तब आप खा रहे हो तो आप कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, नहीं तो काफी बार इसमें भी एडजस्टमेंट हो जाता है। तो जितना हम अ, इस नियमों का पालन करते हैं, उतना नाम में रुचि जागृत होने लगती है, नाम में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि चित्त सात्विक होने लगता है। और सात्विक अंतकरण में श्रवण कीर्तन का इंटरेस्ट जागृत होता है। सात्विक अंतकरण में सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव कथा में रुचि जागृत होती है। स्यान महसेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवना, तो सेवा करने के भावना से, तो जब करता है नियमों का पालन करता है, चित्त शुद्ध होता है तो जब करने की इच्छा होती है, जब करता है तो सेवा करने की इच्छा होती है, सेवा करता है तो फिर अच्छे से जब करने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार से उसका उन्नति होती जाती है भक्ति में। हाँ, इसीलिए आज ही हम श्रवण कर रहे थे थर्ड कैंटो में कुमारों को जय विजय, और जय जी विजय ने अपराध कर दिया कुमारों के चरणों में। तो उसमें प्रसंग में आता है कि भगवत धाम जाने के लिए लायक कौन है और नालायक, मतलब लायक जो कौन नहीं है। तो लायक कौन है? वही लायक है जो कृष्ण के कथा में, नाम में इंटरेस्ट लेता है, वो लायक हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन बिगड़ा हुआ है हमारे विचारों के कारण। अनेक जन्मों के संस्कारों का जो वो भी विचार रहते हैं, और इस संसार में भी कुसंगति के कारण विचार होते हैं। इसी कारण हमारा जीवन द्वंद्वों से भर जाता है। संसार है ही अपने आप में द्वंद्वमय, और उसमें जब हमारे विचार भी द्वंद्वमय हो जाते हैं तो और जीवन कठिन हो जाता है। लेकिन भागवतम कहता है कि जो कथा में, नाम में इंटरेस्ट लेता है, वो भगवत वैकुंठ धाम में जाने के लिए योग्य बन जाता है। और जो कथा में, श्रवण में, कथा में इंटरेस्ट नहीं लेता है,
वो वास्तव में भगवत धाम जाने के लिए लायक नहीं होता है। ये आज ही हम थर्ड कैंटो में पढ़ रहे थे कि सरल डेफिनेशन पूछा गया, कौन भगवत धाम जाएगा, कौन नहीं जाएगा? जो कथा सुनने में इंटरेस्ट लेता है, नाम जप में इंटरेस्ट लेता है, वो भगवत धाम जाएगा। और जो ग्राम्य वार्ता करने में, ग्राम्य वार्ता मतलब दुनिया भर का न्यूज़, ये न्यूज़, वो न्यूज़ आवश्यक नहीं है, फिर भी आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बात अलग है, कुछ न्यूज़ की आपको आवश्यकता है, या फिर आपका डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, तो बात अलग है, बट आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है न्यूज़ से, फिर भी किसने क्या-क्या किया संसार में इसमें लगे हुए हम, सुन रहे और सुना रहे लोगों को। लेकिन कृष्ण कथा, कृष्ण तत्व, इसके बारे में ना सुनने में इंटरेस्ट है, समय है लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं महामूर्ख। महामूर्ख मतलब मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया। मनुष्य जन्म पाया हमने, लेकिन राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो उससे महामूर्ख नहीं कहेंगे। क्योंकि जैसे आपको किसी ने कार दिया, बैंक वालों ने, ये कार आप घर लेके जाया करो और घर से वापस आया करो, ताकि आपको कोई तब दिक्कत ना हो। तो उसने गाड़ी लिया, गैरेज में खड़ा कर दिया और रोज ऑटो से जाना आना कर रहा है। मूर्ख नहीं कहेंगे कि उसको, गाड़ी का उपयोग करना चाहिए ना। तो मनुष्य जन्म मिला हमको, लेकिन वो मनुष्य जन्म मिला भगवत प्राप्ति के लिए। दूसरा उदाहरण दिया जाता है, किसी के पास में BMW कार है, और कार उसको दिया सिटी में चलाने के लिए, वो जाके खेत में चला रहा है, हल चला रहा है, उसमें पीछे हल लगा दिया गाड़ी के पीछे। अरे BMW कार हल 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 चला रहा है उससे। इसी प्रकार से जो पशु योनियां है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय पशु योनियों में किया जाता है, वही हम जब मनुष्य जीवन में करके अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं, सार्थक मानते हैं, तो इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? खाना पीना सोना इतना हम कर लिए अच्छे से, और उसी को जीवन को सार्थक मान लिए, तो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो जिस उद्देश्य से मनुष्य जीवन ही अनुकूल है भगवत साक्षात्कार के लिए, सात्विक वृत्तियों का उदय होने के लिए मनुष्य जीवन अनुकूल है, लेकिन जब हम श्रवण नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तो वो जो हमारी सुप्त कृष्ण भावना है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को भूनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। नित्य मतलब वो नित्य ही है, जो जो अपना जो प्रेम है भगवान के प्रति, जो है नित्य है। वो ऐसा नहीं है कि कोई ट्राई करके हम कुछ तो नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। भक्ति ऐसी चीज नहीं है, अभ्यास कर करके भक्ति को जागृत कर लिया हमने, ऐसा नहीं है। भक्ति हृदय में है, ऊपर का कचरा निकालने का काम कर रहे हैं भक्ति के द्वारा हम। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण चित्त का मार्जन कर रहे हैं। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम हमारा नित्य सिद्ध है, लेकिन वो जागरूक तब तक नहीं होगा जब तक हम श्रवण कीर्तन विधि को प्राधान्य अपने जीवन में नहीं देंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माली हैया से बीज करो आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कर सिंचन। जैसे आपको कोई व्यक्ति दिखता है, दुबला पतला हो गया, पहले मोटा था अभी पतला हो गया, ये हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, अरे खाते पीते नहीं हो गया आजकल, क्या हो गया? वो बोलता नहीं नहीं, आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है, वड़ा पाव ही खा रहा हूँ बस, सुबह वड़ा पाव, शाम बाकी रोटी वगैरह खाने में, कुछ खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्या हो गया, दुबला पतला हो गया। तो इसी प्रकार से भक्ति में भी व्यक्ति दुबला पतला कैसा हो जाता है अरे नाम जप में सो रहा है और सेवा करने में इंटरेस्ट नहीं है, कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो दुबला पतला हो गया। तो दुबला पतला क्यों हो गया? क्योंकि उसने जो भोजन करना चाहिए था समय समय पे नहीं किया, और समय समय भोजन नहीं किया, तो भक्ति में वो, लेकिन फिर भी कैसा है कि भगवान मरते दम तक हमको चांस देते रहते हैं।
जैसे अजामिल को चांस दिया भगवान ने, लेकिन बुद्धिमान तो वही है कि हमारा जो इंद्र जब तक काम कर रहे हैं उस समय भक्ति को स्वीकार कर ले। जैसे कुलशिका लरवार कहते हैं मुकुंद माला स्तोत्र में कि वो कहते हैं मुकुंद यमुनाचार्य कहते हैं, अद्यैव विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात वित्ते कृष्ण त्वदीय। कुछ हैंड आवाज नहीं आ रहा है क्या? हैंड रेज हुआ है क्या आपका? म्यूट। प्रभु जी, जैसे कि कोई कोमा में रहते हैं और मर जाते हैं, तो फिर उनको तो चांस मिला ही नहीं, तो प्रभु जी तो फिर उनका क्या होगा फिर? वो जिसने कोमा में रह जीवन भर जिसने भक्ति किया है, तो पुराणों में कहा है, ब्रह्मांड पुराण की, वराह पुराण पता नहीं, पुराण का नाम कंफर्म याद नहीं है, तो पुराण में कहा गया है कि जिसने जीवन भर भगवान की भक्ति किया, ऐसा भक्त कोमा में चला गया, भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पाया, तो भगवान ऐसे भक्तों को खुद याद करते हैं। इसीलिए जैसे एरोप्लेन प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उसमें अगर कोई शुद्ध भक्त रहा होगा तो भगवान ने उसको याद कर लिया, भगवत धाम ले गए उनको। तो इसीलिए चिंता की बात नहीं है। स्वल्प स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी भजन हुआ है तो आपको बड़े से बड़े डेंजर से बचाएगा वो। हमको बचाए, हमारा भजन ज्यादा का है, लेकिन हमारा भी अनुभव है, काफी बार भगवान बचाते हैं। हम भगवान को क्रेडिट नहीं देते, वो बात अलग है, हमको समझ में नहीं आता। एक्सीडेंट होते होते बच जाता है या होते होते बच जाता है। अब कुछ लोग चले भी जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका दुर्गति हो गया है। मरना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मरेगा, कोई आग में मरेगा, कोई आयेंद्र प्रभु आग में जल के मर गए, लेकिन किधर मरे हो? गौर निताई के सामने मरे हो। तो वो किसी को डाउट नहीं है इंद्र प्रभु शुद्ध भक्त नहीं थे, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। 24 घंटे कीर्तन सालों साल चलाया उन्होंने, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति कैसे हो सकती है? लेकिन कोई बोलेगा नहीं, लेकिन वो जल के मर गए इसलिए उनकी दुर्गति हो गई। तो मरना क्या है? पंचभूतों में शरीर विलीन होता है ये। मरना किसी भी स्टाइल से हो सकता है। जीवन भर आपने क्या किया है इसका कोई मतलब नहीं है क्या? शास्त्र प्रमाण है। मरना ऐसा कहीं नहीं शास्त्रों में बोला है, इस तरीके से मरेगा मतलब दुर्गति हो जाएगी। वो योगियों के लिए बोला गया है, उत्तरायण में मरेगा तो दक्षिणायन में मरेगा, लेकिन भक्तों के लिए वैसा नहीं कहा गया है। वो वृंदावन में मरे या अमेरिका में मरे, किधर भी मरे, भक्त चेतना से हमेशा वृंदावन में रहता है। अभी हम उस स्थिति में गए नहीं है, इसलिए हमारे पुण्यों के भक्ति के लेवल के अनुसार अपनी गति होगी, या फिर हमको स्वर्ग मिलेगा या फिर भक्तों के घर में जन्म मिलेगा, डायरेक्ट भगवत धाम हम नहीं जाएंगे। और आप में से कोई जा भी सकता है, अगर आपने जोरदार भक्ति कर लिया समझो, तो डायरेक्ट टिकट कंफर्म भी हो सकता है आपका, वो बता नहीं सकते हैं, कोई जज नहीं कर सकते किसी को। ऐसा नहीं है कि मंदिर में रहने वाला पक्का मंदिर में रहने वाला जो है वो कंफर्म भगवत धाम जाएगा, घर में रहने वाला तो टाइम लगेगा उसको, ऐसा नहीं है। हमारी ईमानदारी कितनी है भक्ति में, वो उस पर निर्भर करता है। ईमानदार, सिंसियरिटी, सीरियसनेस एंड स्ट्रिक्टनेस, 3 चीजें है। सिंसियरिटी, सिंसियर मतलब सिंसियर समझते ना, ईमानदारी बोलते हैं। सीरियसनेस, गंभीरता, और स्ट्रिक्टनेस, चलो आज मेरा दोस्त आ गया, चलो उसके साथ में गोलगप्पे खा लेते, माला बाद में करें, तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो रहता है, तो भगवान ने वचन दिया है भक्तों के संदर्भ में कि अगर वो स्मरण भी ना कर पाए, दूसरी बात, हमको लग रहा है वो स्मरण नहीं कर रहा है, लेकिन स्मरण ये आंतरिक बात होती है। आत्मा थोड़ी मर जाता, कोमा में जाता है, शरीर ही तो जाता है ना, मन जाता है कोमा में, लेकिन उसका आत्मा तल्लीन हो गया ना ऑलरेडी भक्ति में, तो आत्मा से पुकार तो हो ही रही है भगवान को। तो इसीलिए हमारे दृष्टि से हम बाहरी चीजों को देखते हैं, अरे वो तो बिना नाम लिए मर गए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहली बात तो नाम लिया भी नहीं फॉर एग्जाम्पल उन्होंने, तो भी भगवान उसको याद करेंगे। दूसरी बात, जो जो नाम होता है वो कहाँ से निकलता है? मन से निकलता नहीं है केवल, वो आत्मा की पुकार है भगवान की, वो बाहरी चीज नहीं है। तो इसलिए भक्तों के बारे में तो, एक बार जिसने सकृद एव प्रपन्नो यस तव अस्मि इति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै,
अभयम सर्वदा तस्मै, उसको मैं अभय प्रदान करूंगा। ददामि एतद व्रतम मम। हम्म, राम जी ने कहा है, विभीषण जब शरणागति के लिए आ रहे थे रामायण में, तो एक बार भी कोई बोल देता है कि हे भगवान मैं आपका हूँ, तो उसको मैं देख लेता हूँ मतलब उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूँ। कृष्ण के बारे में भी कहा जाता है, कृष्ण टेढ़े है, तो टेढ़े है तो जैसे कोई पाइप में टेढ़ी चीज जाती नहीं है, आसानी से जाती नहीं है टेढ़ी वाली। जैसे पाइप, तिरछा पाइप है, वो पाइप के सीधे पाइप में टेढ़ी चीज डालो आप, जाती नहीं है, और एक बार चली गई तो निकलती नहीं है। तो कृष्ण टेढ़े है और त्रिभंग ललित है। बरहा पीड़वम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। ऐसे टेढ़े भगवान अगर अंदर चले गए तो फिर बाद में आप कितना भी बोलेंगे मैं माया में जाता हूँ, तो माया के लात खा के फिर से भक्ति में आना पड़ेगा। आपके कहीं के नहीं रह जाएंगे अभी। कृष्ण के भक्ति में आने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। अभी आप सोच के भी मतलब चाह के भी पाप नहीं कर सकते, और पाप कर लिया तो संसारी जीवों को जितना दुख होता है उससे 10,000 गुना आपको दुख होगा। आप जलते रहोगे, फिर जलन से वो पाप दूर हो जाएंगे, फिर से भक्ति में आना पड़ेगा। इसलिए अभी अपने पास में यू टर्न नहीं है, यू टर्न लेना भी नहीं है, वैसे मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। तो इधर ही भक्ति करते करते आगे चलना, यही सुख का मार्ग है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम। संसार में लोग सब कुछ करते हैं सुख के लिए, लेकिन अंत में उनका परिणाम जो है दुख में होता है। भक्ति में हम अनर्थों से ग्रस्त है, इसलिए भक्ति करते करते हमको थोड़ा परेशानियां होती है, नाम में मन में जपने मन नहीं लगता है इसमें। तो टेक इट एज एन मेडिसिन। दवाई लेते लगे मन लगता है क्या? फिर भी लेते हैं, आंख ताक बंद करके दवाई लेती है हम। तो ऐसा कैसे ले लेते हैं हम? कड़वी दवाई भी ले लेते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान आ गया है, बुद्धि में प्रकाश इतना तो हो गया है कि ये नहीं लिया तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो साधु संगति में यही होता है। साधु संगति में हो सकता है एकदम से हम साक्षात्कारी ना बन जाए, बन भी सकते हैं, कोई कोई बनते हैं, ध्रुव महाराज बन गए फटाक से, लेकिन इतना प्रकाश तो पड़ जाता है कि मेरे लिए गलत है। इसीलिए कहा जाता है बिना सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। देखिए, सुविधाएं प्रदान की जाती है हमको भगवान के द्वारा, बार बार चांस दिया जाता है, उसको हमको लाइट लेना चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट है, पास नहीं हो रहा है एग्जाम पहले पहले क्लास में, तो उसको 2-3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं पास होने के लिए। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेमेस्टर में ट्राई करो, फिर भी तुम्हारा ईयर डाउन नहीं होगा। ऐसा होता है सिस्टम में, कुछ तो ऐसा सिस्टम है कि वो 1-2 बार ट्राई कर सकता है, वो ईयर डाउन भी नहीं होगा उसका। ये पढ़ाई करते करते पिछला जो पेपर छूट गया है उसका एग्जाम देके वो क्रॉस करके आगे निकल सकता है। लेकिन उसने उसको भी लाइटली ले लिया, तो अगर हमने लाइटली ले लिया तो आ, फिर लॉन्ग कट जैसे होता है ना, जैसे हम गूगल वगल में डालते हैं ना, मैप में डालते हैं गूगल में, तो थोड़ा हम आगे निकल गए तो तुरंत यू टर्न दिखाता है, इधर से मुड़ जाओ, इधर दूसरा रास्ता दिखाता है वो तुरंत कि अरे आप आगे निकल गए, तो यू टर्न ऐसा दिखाता है गूगल मैप में। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और आप 1-2 किलोमीटर और आगे निकल गए, तो फिर वो लंबा वाला रास्ता दिखाता है। उधर घूम से आओ, फिर वो जो शॉर्टकट था पहले वो गायब हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा हुई है, शॉर्टकट मिला है। भक्ति मार्ग क्या है? लिफ्ट है। हम्म, और बाकी योग पद्धतियां बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान ने ऐसे खाने की भोजन की व्यवस्था कर ली है, लेकिन ऐसा जब व्यक्ति नहीं खाता तो फिर उसको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है डॉक्टर के माध्यम से, तो वो नेचुरल नहीं है, वो अननेचुरल है। जैसे कोई पेशेंट्स का गले में प्रॉब्लम होता है तो फिर इधर उधर से नलिया डाल के फिर भोजन अंदर भेजा जाता है लिक्विड के रूप में, वो नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल जो है हमारा है वो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण के प्रति हमारा भाव वो नेचुरल है। तो मैं इतना सारा चर्चा क्यों कर रहा था कि कुंती महारानी के बारे में ये प्रश्न का ही उत्तर दे रहा था शायद मैं, है ना? तो
कि भगवान के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता, लेकिन भगवान के भक्त जैसे नॉर्मली जो बिजनेसमैन होता है उसका प्रॉफिट होता है तो वो ढीला नहीं पड़ जाता, उसका बिजनेस बढ़ाता रहता है। वैसे ही अगर हम रियली में भक्ति कर रहे हैं तो हमारा उत्कटता इच्छा बढ़ते जाना चाहिए। ऐसा नहीं अरे कुछ लोग बोलते भी है आज मैंने 16 माला खत्म कर दिया, तो 16 माला को खत्म कर दिया हमने, जैसे मर्डर कर दिया किसी का, ऐसा होता है वो। तो खत्म मतलब खत्म नहीं करना है। 16 माला किया, अगर समय मिलता है तो और भी माला करना है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि मिनिमम 16 राउंड। तो इसीलिए आचार्य ने भी बोला है कि विचेयानि विचिन्त्यानि विचार्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानीव तम नामानि भवन्तु मे। विचार्यानि विचिन्त्यानि विचेयानि विचिन्त्यानि विचार्यानि पुनः पुनः। तो कहते बार बार सोचता है वो कंजूस मारवाड़ी। मारवाड़ी मतलब कहने के लिए मारवाड़ी भी अच्छे हो सकते हैं भक्त बनने के बाद, लेकिन कंजूस जो है सेठ जी सोचता है, बार बार चिंतन करता है, पूछता है अपने नौकरों को कितना प्रॉफिट हुआ, फिर प्लानिंग बनाता है और फिर गल्ले को खोलता है, गल्ला खोल के गिनता है अभी 12 बज गए कितना प्रॉफिट हुआ अब तक, फिर गिन के रखता है उधर, फिर 3 बजे फिर से खोलता है कितना प्रॉफिट हुआ, फिर सोचता है क्या करना चाहिए, फिर एडवर्टाइजमेंट लगाता है उधर और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सोचता रहता है, प्लानिंग बनाते रहता है वो। तो रूप गोस्वामी कहते हैं मेरा भी ऐसा प्लानिंग बनता रहे भगवान। विचार्यानि विचिन्त्यानि विचार्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानि हुआ। कृपण व्यक्ति का धन के लिए जैसा लालच रहता है वैसे ही मेरे आपके नाम के प्रति लालच बढ़ता रहे। तो एटलीस्ट हम असमर्थ है तो प्रार्थना तो करें। तो हम असमर्थ है, अनर्थों से ग्रस्त है, त्रस्त है, वो एक बात हो गई। दूसरा मांग मांग भी अनर्थों की है, भगवान धनम देहि जन्म देहि। मांग भी उसी की है, तो कैसा हमारा सेटिंग गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम असमर्थ है तो भगवान के लिए असली भक्ति की कामना तो करे, प्रार्थना तो करे। तो भगवान अपने आप समर्थ आने लगेगा। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग देन नेचुरली यू सीक हेल्प। म्हणजे जैसे रहता ना आप स्कूल में वगैरह आप थोड़ा आपको मैथमेटिक्स वगैरह कम समझ में आता है और टीचर पढ़ा के चला गया, लेकिन आपका अगर मैथमेटिक्स कमजोर है तो आप प्लानिंग करते हो। जो स्कॉलर स्टूडेंट है, जो होशियार है, उसके साथ में दोस्ती बनाते हो, फिर उसको बोलते हो अरे मेरे भैया समझ में नहीं आया, समझा के दे, दोस्त बना लेते हो उसको। फिर वो समझा के दिखा सिखाता है आपको ऐसा वैसा, फिर कैसे तो भी आप पास हो जाते हो, 35 मार्क्स लेके पास हो जाते हो। तो सेटिंग करते हो आप, हेल्प लेते हो, लेकिन क्यों हेल्प लिया उसने? क्योंकि उसको पता था कि पास होना आवश्यक है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। वैसे ही हमारे अंदर इतना तो आ जाए कि ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, और यहाँ पर मुझे संतों का, शास्त्रों का, भगवान का हेल्प चाहिए, तब मैं जाके निकल पाऊंगा इस संसार से। अगर हम संसार में हैं और संसार की कुछ समस्या है और भगवान को बोल रहे हैं कि ये समस्या ठीक कर दो, वो समस्या ठीक कर दो, मेरे शरीर को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, पैसा आने दो, सुख संपत्ति घर आवे, तो भगवान बोलेंगे मेरे पास क्यों आया है? अच्छा बिजनेस करो, अच्छे पढ़ाई करो। तो भगवान के पास में आते हैं भगवान से संबंध बनाने के लिए। भगवान के साथ में संबंध बनता है तो लक्ष्मीपति का बेटा कभी भिखारी नहीं रहता, फिर उसको मिल जाता है सब। मतलब आत्मिक संतुष्टि तो मिल ही जाती है। तो कुंती महारानी याद कर रही है, स्मरण कर रही है कि भगवान ऐसे है, गोप्या दते तो कृतागसी दाम तावत। गोपी ने आपको दाम से बांध लिया, रस्सी से बांध लिया और आप अश्रु बहा रहे हो, हालांकि और डर रहे हो, आंखें नीचे किए हो, ऊपर नहीं देखने के लिए डर रहे हो माँ को तरफ। ये सारा मुझे भ्रम संभ्रम में डालने वाला है। तो हम कल इस विषय को चर्चा करते करते एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया था कि भगवान जो है ऐसे अपने भक्तों के द्वारा कंट्रोल क्यों होते हैं? क्योंकि भक्तों के पास में वो है जो भगवान को कहीं और से नहीं मिलता, वो है प्रेम।
इस संसार में भी हम देखे जाए तो हम भी प्रेम ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था आम का। एक व्यक्ति जा रहा था नदी किनारे से, उसको दिखा दिया आम पानी के अंदर, तो उसने जंप मारा पानी के अंदर, तो लेकिन आम कुछ मिला नहीं। तो फिर उसने सोचा ऐसा कैसे हो गया, आम तो दिखाई दे रहा है। तो दूसरी डायरेक्शन से जंप मारा। दूसरे डायरेक्शन से जंप मारने के बाद वो फिर से सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो गया, आम तो मिला नहीं, तो दिखाई तो दे रहा है। फिर उधर से एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, बोला, ब्राह्मण था वो, मतलब कर्म से ब्राह्मण था। तो बोला कि क्या ढूंढ रहे हो? अरे वो तो आम दिखाई दे रहा है, काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, अगर तुम बताओगे कैसे लेना है तो आधा तुमको दे दूंगा, आधा मैं ले लूंगा। मैं बोले मुझे नहीं चाहिए आम, लेकिन तुम मूर्ख हो। बोले ये पानी के अंदर आम नहीं है, पेड़ दिखाई दे रहा है क्या? ये आम का पेड़ है किनारे के ऊपर, और उसके ऊपर लटका हुआ है आम, और वो आम का परछाई पड़ा है पानी में, और तुम जब मर रहा है पानी में, पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना आम आम खाने के लिए, तुम उधर क्यों मार रहे हो जंप? वैसे इस संसार में हम अज्ञान के ग्रस्त, अज्ञान, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, आज गुरु पूर्णिमा है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमको जो राइट डायरेक्शन दिखाते हैं, असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए जो मार्ग प्रशस्त करते हैं हमारा, उनको गुरु कहते हैं। और गुरु मतलब, गु मतलब अंधकार, रु मतलब जो विशेष प्रकृष्ट रूपे न अंधकार को जो हटाते हैं, उनको कहते हैं गुरु। तो गुरु जो हमारे संसार के अविद्या को हटाकर, सबसे बड़ी अविद्या क्या है? मैं ये शरीर हूं, ये सबसे बड़ी अविद्या है। हमारी साधना तब तक परिपक्व नहीं होती जब तक हमारा ये भान बना रहता है कि, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये भी नहीं कि शरीर की हम केयर ही नहीं करते, लेकिन ये जब भान बना रहता है, अहंकार बना रहता है कि आई एम दिस बॉडी, ये मैं शरीर हूं, तब तक हम माया के कठपुतलिया बने रहते हैं। हमको तीन गुण रचाते रहते हैं, कभी रजोगुण, कभी कभी आदमी अच्छा हो जाता है, पूरी अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, और दूसरे क्षण में वही आदमी गुस्सा करना चालू कर देता है। तो ये सारे गुण प्रकट होने लगते हैं हमारे अंदर। ये सारे अविद्या के लक्षण है। ये अविद्या के लक्षण दूर होते हैं जब हम अ, भगवान के भक्तों के द्वारा श्रवण करते हैं। भागवत पढ़ी गया, भागवत श्रवणे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी को कहा, सनातन गोस्वामी या हरिदास ठाकुर, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये कहा पक्का है, भागवत पढ़िया गया, भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। तो भागवत पढ़ना है हमको, प्रभुपाद जी के भागवत के द्वारा, भक्तों के द्वारा, और समझने का प्रयास करना चाहिए। भागवत पढ़ने का उद्देश्य भी सही होना चाहिए। इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान ले लेंगे और बढ़िया बढ़िया प्रवचन उस दूसरों को दे देंगे। काफी लोगों का विचार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ नया मसाला मिलेगा, नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हाँ, ज्ञान लेने का जो उत्साह है वो अच्छा है, किसी को डिस्करेज नहीं करते, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारा भागवत कथा सुनते वक्त? आप बताइए। जय कुमार जी। हाँ बताइए। हरे कृष्णा। हाँ बताइए। उद्देश्य एक ही होना चाहिए, मैं भक्ति में प्रगति हो और भगवत भगवत धाम के लिए मतलब मेरा उद्देश्य होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, एक 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 कारण है, बढ़िया कारण है। और कोई बताना चाहता है क्या? बाकी लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आया, भारी प्रश्न है ठीक है, आपने हैंड रेस किया, तुलसी माता जी ने हैंड रेस किया, आदि देवी लक्ष्मी माता जी ने, तुलसी माता जी बताइए। हाँ,
आपका थोड़ा आवाज कम आ रहा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। भगवान से प्रेम करने के लिए ऐसा सुनाई दिया। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा सुनाई दिया आधा आधा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान से प्रेम करने के लिए आपने कहा, कुछ तो टेक्निकल कनेक्शन का प्रॉब्लम। सिद्धांत प्रभु भी हैंड रेस कर रहे हैं, वो भी एक्टिव है आज। सिद्धांत प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ मैंने एक कथा में सुना था कि भागवतम पढ़ना चाहिए रिलिशमेंट के लिए, आस्वादन कर। आस्वादन के लिए। मुहुरहो रसिका मुहु भाऊ का वो श्लोक है। यहाँ क्या है वो श्लोक में? रसमालयं मुहुरहो रसिका भू निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो अभी क्या है, शराब पीने वाले को अगर गन्ने का जूस देंगे आप या फिर आम का जूस देंगे तो उसको लगेगा कि क्या जहर पिलाया जा रहा है। शराब पीना आदत पड़ गया ना उसको। लेकिन लेकिन गन्ने का जूस जो रहता है गन्ने का जूस जो रहता है वो एक्चुअल में हायर टेस्ट रहता है। लेकिन तामसिक इसमें समझ में नहीं आता है। तो इसमें क्या गया है, रसिक हो आप, ठीक है, रस पीने के लिए आपको अच्छा लगता है तो भागवत का रस ले लो। तो अगर हमारा कम से कम इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन हो जाए, जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति संदर्भ में कि भक्ति में हमको टिके रहना है, तो जो भक्तजन होते हैं, बड़े बड़े महात्मा जन होते हैं, वो अपने भगवान के प्रति उनकी जो स्वाभाविक प्रीति होती है, अनेक संकटे आते हैं फिर भी वो भक्ति में टिके रहते हैं। उस उनकी जो स्वाभाविक प्रीति होती है, जैसे पति पत्नी का बीच में अगर अच्छा रिलेशन है, प्रेम का संबंध है, तो उनके बीच में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है तो वो डाइवर्स डाइवर्स नहीं लेते, है ना, रहते हैं। ऐसे ही भगवान के बीच में जो भगवान के साथ में जो उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं उनका प्रीति का संबंध होता है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है उनके जीवन में, फिर भी वो भगवान से अलग नहीं होते, उनकी भक्ति कंटिन्यू होते रहती है। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि हम साधक को लेवल पे नहीं है, तो हमको टिकना है भक्ति में तो क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल पे आना पड़ेगा कि अरे बराबर है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे विद्यार्थी को इतना तो रहता है कि अगर एग्जाम नहीं दिया तो फेल हो जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा भी एटलीस्ट हमारा कोई आसक्ति शायद ना हो भगवान के लिए इतना, लेकिन इतना बुद्धि में प्रकाश, सत्संग के द्वारा वो प्रकाश आ जाना चाहिए कि ये मेरे लिए आवश्यक है, हाँ इम्पोर्टेंट है, तब जाके हम वो कर पाएंगे। आदि देवी लक्ष्मी माता जी ने भी हैंड रेज किया था कि क्या लगता है आपको, क्या उद्देश्य होना चाहिए? प्रभु जी, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, जैसे कोई जानता ही नहीं था कि शरीर आत्मा ये सब अगर जानना है, आध्यात्मिक जो उन्नति करना है उसके लिए भी है। और बहुत तेज से बताया गया प्रभु जी, जैसे दास दास वाली भावना है। तब यहाँ पर मालिक बनना चाहता है, तब भागवत बताते हैं कि सबसे नीचे रहने से ज्यादा फायदा है। तो वो सब है पर मतलब दास सही है। करना, मतलब सबसे नीचे कैटेगरी में रहो तो उसको फायदा है। सही है आपने जो बताया कि हमको जो है भागवत से तत्व ज्ञान मिलता है, हम कौन है, भागवत भगवत गीता, हम कौन है, भगवान कौन है, और भगवान और हमारे बीच में संबंध क्या है, ये ज्ञान हमको मिलता है। साथ साथ धीरे धीरे भक्ति करते करते हमको क्या मिलता है, इससे ज्यादा अभी हमको यहाँ आगे ये भी बढ़ना है। ये तो अच्छा ज्ञान अच्छा है, साथ में ये ज्ञान का परिणाम होना चाहिए, ये ज्ञान में हम हमको क्या मिलता है, इससे अच्छा हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, ये भाव आना चाहिए। तो भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं, तत्सुख सुखित्वम, जैसे गोपियों का भाव है, वैसा लेवल हमारा आना कठिन है, लेकिन हमारा ये भाव होना चाहिए कि मैं श्रवण कर कीर्तन करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है। बार बार भगवान ने बोला है गीता में, अनन्य चिंतयन्तो माम सतत कीर्तयन्तो माम
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। तो भगवान को अच्छा लगता है, तुम बेटा तुम पढ़ाई क्यों करते हो? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन अगर किसी बेटे ने आपको बोला कि मुझे मुझे पिताजी को खुश करना है इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये उत्तर सबसे बढ़िया होगा ना। तो हालाँकि बाकी उत्तर भी सही है, लेकिन ये सबसे बढ़िया होगा कि मेरे पिताजी को अच्छा, मेरे गुरुजनों को अच्छा लगता है। प्रकाश सागर गुरु ने हैंड रेस किया है, वो कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, प्रकाश सागर गुरु बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम। हाँ, मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी कि जैसे मेरे अंदर की जो विकार है वो नष्ट करके भक्ति से इसे शुद्धिकरण करके प्रभु के शरीर में प्लीज। हाँ, ठीक है। हाँ, ये भी अच्छा कारण है। तो कैसा है, हर कारण से येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशे। भगवान ये जो उस कारण है, जैसे हमको शुद्ध होना है, हमारे विकार नष्ट करने हैं, ये सात्विक कारण है और ये भी भगवान को अच्छे लगते हैं। और धीरे-धीरे और फाइन ट्यून करना है कि मुझे भगवान को जो अच्छा लगता है, वही मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मेरे अंदर के विकार नष्ट हो ना हो, अब ये थोड़ा भाव आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा इस संसार से उद्धार हो ना हो, लेकिन ये भगवान ने बोला है करने के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ और अच्छे मन लगा के करूंगा मैं। जैसे अपने बॉस ने अगर कुछ बोला अपने को काम करने के लिए, तो मन लगा के करेंगे कि नहीं हम? सैलरी मिलने वाला है, तो वहां सैलरी की बात होती है, यहाँ पे प्रेम की बात होती है। भगवान से हम प्रेम करते हैं, तो इसलिए हम अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। तो वी हैव टू शो अवर सिंसेरिटी। हमको अपना क्या बोलते हैं उसको, सिंसेरिटी मतलब प्रामाणिकता दिखानी होगी, अपना प्रेम अपने कार्यों के द्वारा व्यक्त करना होगा। तो आज हमारा तो टाइम चर्चा में ही चला गया। थोड़ा सा एक भागवत क्लास एक श्लोक पढ़ लेते हैं, नहीं तो भागवत के चरणों में अपराध हो जाएगा। ट्रांसलेशन। तो श्लोक नंबर है 32। आप पढ़ोगे क्या जय कुमार जी? आपका काम कर रहा है क्या इंटरनेट? आपका म्यूट है क्या? प्रभु जी पढ़ देंगे, कर रहा है? पढ़ देंगे प्रभु जी, कर रहा है काम। ओके, ठीक है। नहीं तो रुको, पहले मैं अनुवाद पढ़ लेता हूँ, श्लोक भी पढ़ लेता हूँ, सॉरी। केचिद् आहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। पढ़िए तात्पर्य। रुकिए, तात्पर्य पढ़ने से पहले गुरु थोड़ा शॉर्ट में गुरु जी को प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पढ़िए तात्पर्य। दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस भक्ति, यस यस प्रभु जी, क्योंकि इस भक्ति जन्म में भगवान का प्रकट दायों में डालने वाला है। अतएव अजय के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा है, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है।
वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। उन अजन्मा के प्रकट का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा विष्णु की कीर्ति तथा विस्तार करने के लिए भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों तथा राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्य आत्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं। जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान आत्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान श्री कृष्ण से कोई वास्ता न था। अतएव यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव यदुवीर यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निवृत्त रहते हैं। वे उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है। इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता जनक हैं। इति समाप्ति। कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कुछ रह गया होगा इसमें, जो भी सार रूप है इसको कल बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मेन रूप में भगवान की तुलना जो है इससे की गई है मलय चंदन से, और मलय चंदन मलयस्य व चंदनम, तो भगवान चंदन के समान है। और भगवान कृपा करके किसी कुल में जन्म लेते हैं तो यादव कुल, रघुकुल ऐसा नाम होता है, लेकिन भगवान के कुल का उपकार नहीं उनके ऊपर, भगवान का उपकार कुल के ऊपर है। तो जहां पे भगवान का कनेक्शन है वो महान हो जाता है। युधिष्ठिर का कनेक्शन है भगवान के साथ, इसलिए वो महान हो गया। तो चंदन कभी कभी जैसे मलयस्य व चंदन, वो मलय पर्वत पे एक बूढ़ी माता रहा करती थी और वो चूल्हा पे अपना भोजन बनाया करती थी। तो वो चंदन की लकड़ियां बहुत मिलते हैं उधर, तो डेली चंदन की तो लकड़ियां तोड़कर वो चूल्हे में आग में जलाते थे और उसमें ऊपर भोजन बनाते थे। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका कोई कीमत ही नहीं था। और ऐसे ही हमारे लिए भी आसानी से भक्ति, भगवान सब मिल जाते हैं, नाम मिल जाता है, ग्रंथ मिल जाते हैं, उसका कीमत हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब कीमत समझ में आ गया, हाँ, तो फिर कीमत जब हमारे समझ में आएगा तब हम वास्तविक उसका सही उपयोग कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, तो रुक जाते हैं हम यहाँ पर, और एक थोड़ा मीटिंग है सेवा संदर्भ में, तो हम रुक जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा।